हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे आई एंड सी टी एस एम के क्वेश्चन प्रैक्टिस का 21वां वीडियो है। आज हम फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 2 शुरू करेंगे। अब हमारा कंप्यूटर का पोर्शन शुरू हो गया है। मैंने शॉर्टकट की का शॉर्ट्स लगा दिया है, आप वहाँ से शॉर्टकट की का डिटेल पूरा देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर? ऑप्शन ए है एम एस एक्सेल, ऑप्शन बी है एम एस आउटलुक, ऑप्शन सी है एम एस वर्ड एंड ऑप्शन डी है एम एस पावर पॉइंट। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी, एम एस वर्ड। एम एस वर्ड को वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। एम एस एक्सेल को हम स्प्रेडशीट पैकेज बोलते हैं और आउटलुक हमारा ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पैकेज है। ये सारे एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड और एम एस पावर पॉइंट ये एम एस ऑफिस के पार्ट हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कमांड इज यूज्ड टू कट सेलेक्टेड टेक्स्ट? किसी भी टेक्स्ट को जैसे हम सेलेक्ट किए हैं तो उसको कट करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? ऑप्शन ए है कंट्रोल वी, ऑप्शन बी है कंट्रोल एक्स, ऑप्शन सी है कंट्रोल सी एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल के। तो यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल वी पेस्ट होता है, कंट्रोल सी से हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए पेस्ट करने के लिए पहले कॉपी करना ज़रूरी होता है। अगर किसी चीज़ को आपको कहीं पेस्ट करना है तो पहले आप कंट्रोल सी से उसको कॉपी करेंगे, देन कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अनडू एक्शन इन एम एस वर्ड? ऑप्शन ए है रीस्टोर प्रीवियस एक्शन, ऑप्शन बी है गेट द करेंट एक्शन, ऑप्शन सी है गोज टू प्रीवियस पेज, ऑप्शन डी है गोज टू प्रीवियस पैराग्राफ। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रीस्टोर प्रीवियस वर्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच मेन्यू हैज़ पेज कॉलम इन एम एस वर्ड? ऑप्शन ए है पेज लेआउट, ऑप्शन बी है होम, ऑप्शन सी है इंसर्ट एंड ऑप्शन डी है रिव्यू। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पेज लेआउट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच मेन्यू इज यूज टू इंसर्ट अ पिक्चर इन एम एस वर्ड? ऑप्शन ए ऑप्शन ए टेबल्स, ऑप्शन बी references, ऑप्शन सी क्लिप आर्ट एंड ऑप्शन डी इंसर्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंसर्ट। इंसर्ट मेन्यू है और इस मेन्यू के अंदर आपका टेबल, क्लिप आर्ट ये सब इसके थ्रू हम इंसर्ट कर सकते हैं जब हम इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे। तो रेफरेंसेस भी मेन्यू है जिससे हम रेफरेंस देते हैं किसी चीज़ से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस एंटर, ऑप्शन सी एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंटर एंड ऑप्शन डी एल्ट प्लस स्पेस प्लस एंटर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। शॉर्टकट की का शॉर्ट्स मैंने लगा दिया है, आप वहाँ से शॉर्टकट की का सारा डिटेल देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच कमांड इज यूज टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट? एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो हम डॉक्यूमेंट पहले से बना चुके हैं, उसको खोलने के लिए कौन सा कमांड देंगे? ऑप्शन ए है कंट्रोल सी, ऑप्शन बी है कंट्रोल ओ, ऑप्शन सी है कंट्रोल ई एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल वी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल ओ। इससे हम एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
विच डायलॉग बॉक्स इज ओपन इफ वी सेव वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए है इंसर्ट पिक्चर, ऑप्शन बी है ओपन, ऑप्शन सी है सेव एज एंड ऑप्शन डी है प्रिंट प्रीव्यू। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेव एज। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच फीचर इज यूज्ड टू सेंड द कॉमन लेटर टू मल्टीपल रेसिपिएंट इन MS वर्ड? अगर सेम डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को भेजना है तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट व्यूज, ऑप्शन बी है ट्रैकिंग, ऑप्शन सी है मेल मर्ज एंड ऑप्शन डी है पिवोट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेल मर्ज। इसमें हम दो फाइल बनाते हैं, एक जो मेरा कंटेंट है और दूसरा जितने सारे एड्रेसेस को भेजना है, और दोनों को हम मर्ज कर देते हैं। इसी को मेल मर्ज कहा जाता है। मेल मर्ज का फीचर MS वर्ड में उपलब्ध है, हम वहाँ से इसको कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑप्शन मे बी यूज टू प्रिंट बोथ साइड ऑफ पेपर इन प्रिंट डायलॉग? ऑप्शन ए कोलेट, ऑप्शन बी है स्केल, ऑप्शन सी है प्रिंटर प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी है प्रॉपर्टीज पेपर पर क्वालिटी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रिंटर प्रॉपर्टीज़। प्रिंटर की प्रॉपर्टी में जाके हम इसको सेट कर सकते हैं, वहाँ से आप पेपर साइज़ वगैरह सभी को सेट कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर बोल्ड लेटर? ऑप्शन ए है शिफ्ट बी, ऑप्शन बी है एल्ट बी, ऑप्शन सी है टैब बी, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस बी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में रो एंड कॉलम्स रहते हैं, तो उसके इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कॉलम, ऑप्शन बी है वैल्यू, ऑप्शन सी है सेल एंड ऑप्शन डी है एड्रेस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेल। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हाउ टू नेम टू सेल इन कॉलम नंबर 3 एंड रो नंबर 6? एक्सेल सीट में बच्चों कॉलम का नंबरिंग ABCD ऐसा होता है। पहला कॉलम को A, दूसरा को B, तीसरा को C, चौथा को D, इस तरह से हम चलते जाएंगे और रो 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉलम नंबर 3 है एंड रो नंबर 6 है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है F3, ऑप्शन बी है C6, ऑप्शन सी है C3 एंड ऑप्शन डी है F6। तो यहाँ बच्चों थर्ड कॉलम है, यानी ABC होगा, और रो का तो 1 2 3 4 ही रहता है, तो 6, यानी ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन बी, C6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा विच सिंबल इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट फार्मूला इन MS एक्सेल? ऑप्शन ए है स्मॉल ब्रैकेट, ऑप्शन बी है इक्वल टू, ऑप्शन सी है प्लस एंड ऑप्शन डी है लेस देन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इक्वल टू साइन जब हम देते हैं फॉर्मूला में तो वो एग्जीक्यूट होता है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट ओनली द रेंज ऑफ सेलेक्टेड सेल इन एक्सेल। हम सेलेक्टेड रो को सेलेक्टेड सेल को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए है सिलेक्शन, ऑप्शन बी है क्विक प्रिंट, ऑप्शन सी है एक्टिव सीट्स एंड ऑप्शन डी है एंटायर वर्कबुक। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन ए सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होगा, जो सेलेक्ट करते हैं वही प्रिंट होगा। क्विक प्रिंट में जो भी है सारा जल्दी प्रिंट होगा। एक्टिव सीट में जो सीट डिस्प्ले हो रहा है सिस्टम पे वो सीट प्रिंट होगा। और एंटायर वर्कबुक में उसमें जितने भी सीट हैं उस वर्कबुक के अंदर वो सारे प्रिंट होंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सिलेक्शन, क्योंकि हमको सेलेक्टेड सेल ही प्रिंट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ग्राफ इज ऑफन यूज टू प्लॉट चेंज इन डेटा ओवर टाइम। चेंज इन डेटा ओवर टाइम को किस ग्राफ से प्रिंट करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बार ग्राफ, सेकंड ऑप्शन है लाइन ग्राफ, फर्स्ट ऑप्शन है बार ग्राफ, फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ग्राफ इज often used to plot change in data over time। फर्स्ट ऑप्शन है बार ग्राफ, सेकंड ऑप्शन है लाइन ग्राफ, थर्ड ऑप्शन है पाई ग्राफ एंड फोर्थ ऑप्शन है स्कैटर ग्राफ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लाइन ग्राफ। बार ग्राफ से हम लोग कंप्लीट डिफरेंस कंपेयर करते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू डेटा। और पाई ग्राफ से हम लोग परसेंटेज दिखाते हैं। और स्कैटर ग्राफ से दो डिफरेंट टाइप के डेटा को कंपेयर करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, if you want to show the percentage of particular item represent of a data series, we use option A bar graph, option B line graph, option C pie graph, option D scatter graph। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पाई ग्राफ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, by default how many seats are available when we open Excel। जब हम MS Excel खोलते हैं तो उसमें by default कितना सीट दिखता है नीचे टास्क बार में। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन है 3। तो इसका सही ऑप्शन है 3। टास्क बार में कितने सीट दिखेंगे 3। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन एक्सेल प्रिंट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। फर्स्ट ए है होम टैब, बी है ऑफिस बटन, सी है इंसर्ट बटन एंड डी है पेज लेआउट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑफिस बटन। थैंक यू।